7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के 14 महीने बाद सीज फायर डील शुरू हुई, लेकिन अब एक बार फिर गाजा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हमास इजराइल दोनों एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा रही हैं। तो वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर ऐलान कर दिया है कि अगर हमास ने 15 फरवरी को 12 बजे तक सारे बंधकों को रिहा नहीं किया तो डील तोड़ दी जाएगी और नरक टूट पड़ेगा। अब हमास ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। ट्रंप की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास के वरिष्ठ प्रवक्ता सामी अबू जोहरी ने आश्चर्यजनक रूप से कहा, धमकी की भाषा के लिए कोई जगह नहीं है, धमकियों की भाषा का कोई महत्व नहीं है और इससे मामले और जटिल हो जाते हैं। जोहरी ने ट्रंप को याद दिलाया कि एक समझौता है ये, जिसका दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए और कैदियों को वापस करने का यही एकमात्र तरीका है। दरअसल बीते रविवार की रात को हमास उग्रवादी संगठन ने कहा था कि वो बंधकों की रिहाई की योजना को हमेशा के लिए छोड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने पिछले महीने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया। गाजा में कहीं गोलीबारी और गाजा में पहुंचने वाली सहायता को रोकने का आरोप लगाया गया। हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी बंदियों और लड़ाई को खत्म करने के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई थी, जिसमें से अब तक 16 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि हमास के इस बयान के बाद ही सोमवार की रात को पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं किया जाता है, मुझे लगता है कि यही सही समय है। मैं तो कहूंगा कि इसे रद्द कर दे और सभी दाव बंद कर दे और नरक को टूटने दे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस बारे में फैसला मुख्य रूप से इजराइल ही लेगा। और इसी के बाद मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि अगर 15 फरवरी को सभी बंधकों को रिलीज नहीं किया जाता है तो हमास के साथ फिर से फुल स्केल वॉर के लिए हम तैयार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए गाजा के अंदर और गाजा स्ट्रिप पर इजरायली सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।